हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन लिंक करेंगे 5। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं क्योंकि जो भी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सॉरी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, उसमें सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं और कुछ ऐसे आ रहे हैं या नहीं कह सकते ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में हम ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+। Fe3+ में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें ऑप्शन भी थे लेकिन अभी हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द डाइवेलेंट कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट is of manganese, iron, copper, chromium। ठीक है, फिर which of the following does not belong to first transition series? सिल्वर, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अभी 2 और हम करेंगे, पहले ये 2 देखते, ये 3 देखते हैं। तो जब हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन Fe3+, हमें पता है Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। ठीक है, 26 है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3d6। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितना लिखेंगे, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन सीरीज का एक मेंबर है, तो यहाँ पे हमने डी देखा है। अब हमने क्या किया है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है। तो जब हमने -3 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन होगा वो कितना होगा, 3d5 4s0। ठीक है, तो जब 3d5 है और हमारा Fe3+ क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि 2 3 4 डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उनको ऐसे भरा जाएगा 1 2 3 4 5। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन Fe3+। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। ऑब्जेक्टिव था, हमको केवल ये आंसर देना था, ये हमारी रही थ्योरी, हमें कैसे कैलकुलेट करना। ठीक है, सेकंड है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, डी ब्लॉक की 3D सीरीज। ठीक है, जहां पे 3D से 3d4s2 ऐसे हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, डी क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो द डाइवेलेंट कंपाउंड हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। डाइवेलेंट कंपाउंड क्या है, हम Mn2+ बनाएंगे, Fe2+ बनाएंगे, कॉपर 2+ बनाएंगे और क्रोमियम 2+ बनाएंगे। ठीक है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके निकल चुके हैं। तो हमने क्या किया, Mn लिया, Mn कितने होते, 25 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3d5 4s2, यहाँ होगा 3d6 4s2। कॉपर में कितने होते हैं, कॉपर में 29 होते हैं। अब 29 होंगे तो तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर का 3d10 4s1। ठीक है, एक्सेप्शन होता है, सबको पता है, 3d10 4s1। ठीक है, फिर क्रोमियम की बात आएगी। क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24 को हम कैसे भरेंगे, ये भी एक्सेप्शन का पार्ट है, तो क्या होगा 3d5 4s1। ठीक है, हमने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां से भी s से निकाला, यहां से भी s निकाला, यहां से तो यहां और यहां पे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे s नहीं होता। ठीक है, 2 s पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d9, ये क्या बन जाएगा, 3d4 बन जाएगा।
ठीक है। अब जब हमने इसको डाइवेलेंट बनाया, इसको डाइवेलेंट बनाया, इसको डाइवेलेंट बनाया, इसको डाइवेलेंट बनाया, तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 भरेंगे। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। हमें क्या करना चाहिए? जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसमें होगा? जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 मिनट रुकना, चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो मतलब ही नहीं जब 5 हमें मिल गया। तो ये हमारा ऐसा कंपाउंड होगा, डाइवेलेंट कंपाउंड होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है? हमारी 3 ट्रांजिशन या डी ब्लॉक की फर्स्ट 3D सीरीज, जिसमें क्या है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन नहीं मिला? यहाँ पे हमें सिल्वर नहीं मिला। ठीक है। तो दिस एलिमेंट या दिस मेटल इज डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। ठीक है। कोबाल्ट, क्रोमियम एंड वेनेडियम। ठीक है। एजी जो है हमारा वो नहीं बिलोंग करेगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। होप सो ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इसको रब करते हैं। तो ऐसी कौन सी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है जो यहाँ शो नहीं की गई है? डी ब्लॉक शो ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। ठीक है। तो डी ब्लॉक में हमने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज देखी है और यहाँ पे हमें वो दी गई है, और ऐसी कौन सी है जो हमने नहीं देखी है? तो डी ब्लॉक में की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन देखा है, Fe+, 3+, अभी पहले वाले क्वेश्चन में 2+, 3+, 4+, सारी चीजें। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी देखी है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब कैटेलिटिक प्रॉपर्टी देते हैं। वेनेडियम भी देता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। कलर ऑफ कंपाउंड होते हैं, कलर ऑफ कंपाउंड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनमें हमने कलर देखा है। ठीक है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक में नहीं देखने को मिलती है। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी थी? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसका इसमें ऐसा कौन सा है, जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रदर्शन करने वाला कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमारा बी का। ठीक है। Mn जो है हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। इतना हमारा क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट नहीं शो कर पाते। तो होप सो ये पांचों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्विक सीरीज ऐसी है जिसमें हम 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस टाइम में हम, इस टाइम ड्यूरेशन में हम 5-5 नंबर के, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बीएससी एमएससी लेवल के, जो टीजीटी पीजीटी लेवल है, एलटी ग्रेड है, ईएमआरएस के लिए जो एग्जाम हैं, उनमें प्रैक्टिस के लिए हैं, आप के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।